क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कह रहा है लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दें। 243 -2/3 32 -1/5 और 196 -1। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम ये करना है, आपने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स में ही गिवन है, ये है जो रेडिकल में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। तो स्टेप 1 में आपने सब की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेनी है। ये ऑलरेडी जो न्यूमरेटर्स में है, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ना हो कोई साइन तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इसको जब आपने करना है तो ये -1/1 है। तो बेसिकली जब आपने इसका रूट ख़त्म करना है तो जो डिनोमिनेटर होता है यह आपने इसको, ये स्क्वायर रूट है बेसिकली। तो स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि 2 है यहाँ पे। तो ये अज्यूम क्या करता है कि ये जो न्यूमरेटर में है इसको यहाँ ला के डिनोमिनेटर में कर दें, यानी 196 -1 और 1/2। तो ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्क्वायर रूट का 2 नहीं लिखा था, वो मैंने खुद लिखा है। ज़रा करीब करके लिखें ताकि पता लगे कि ये रूट का स्क्वायर है, साइड पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको आगे लेके चलना है। इसको अब नहीं लिखना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसके साथ हमने काम करना है, यानी 196 -1 और 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, बारी बारी इनके बनाते हैं। पहले 243 के फैक्टर्स बनाते हैं। ये देखें किस टेबल पर जाता है, 3 पर जाता है, क्योंकि 4 + 3 7 + 2 9। 9 जब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया 9 आंसर आता है और 9 3 के टेबल पर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी इक्वेशन भी 3 पर सॉल्व हो जाएगी। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 3 कितने हैं? 5। 3 × 3 पावर 5 लिख सकते हैं 243 को, और इसकी जो पावर है वो ओवरऑल -2/3 रहेगी इंटैक्ट। 32 के फैक्टर्स बनाएं। 2 पे जाता है, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 और 5। तो 2 5 और पावर कितनी है सब पे? -1/5। इसी तरह से 196 के फैक्टर्स बनाएं। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 8 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब ये 7 पे जाता है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 2 2 2 × 2 × 7 × 7 -1 होल -1 है ये, और 1/2। ये जो -1 है ये होल पे है, तो मैं एक ब्रैकेट ज़रा बड़ी करके -1 बाहर लिखता हूँ, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ब्रैकेट और बना देता हूँ ताकि ये पता लगे कि ये -1 इन सब पे है इंडिविजुअली। क्योंकि जब 196 पे है तो जब इसके फैक्टर्स बनाए तो 196 के ही ये फैक्टर्स हैं, तो हर वैल्यू पे अलहदा से -1 है। तो अब हम डिनोमिनेटर को ज़रा, अभी न्यूमिनेटर में आप क्या कर सकते हैं, ये इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 को 2 से। तो ये कर लें बेशक। 3 5 × -2 इज़ -10, और डिनोमिनेटर में 3 का 3 रहेगा। यहाँ पे 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर -1। नीचे जो है ये 2 का स्क्वायर बनता है, और ये 7 का भी स्क्वायर बनता है, और -1 और
1/2। ये है सूरत हाल। अब डिनोमिनेटर को ज़रा एक दफ़ा पहले क्लियर कर लेते हैं, बाकी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को। डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर को पहले -1 से करें तो ये -2 हो जाएगा, और इसके बाहर क्या है 1/2। मल्टीप्लाइड बाय 7 को पहले स्क्वायर को 2 को -1 से करें तो -1 -2 सॉरी, और बाहर इसके कितना है 1/2। ये मैंने अलग-अलग कर दिए लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। अब फिर डिनोमिनेटर को ज़रा एक दफ़ा देखते हैं अभी, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हुआ। तो ये -2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 पावर -1। ये -2 इस 2 से, और यहाँ भी 7 के साथ पावर रह गई -1। अब आपने बेस सेम वाली चीज़ों को एक तरफ कर लेना है। यहाँ पे आप देखें तो ये 2 को ऊपर लेके जाया जा सकता है, तो यहाँ ये काम करते हैं, 7 को भी ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये सारों की पार्ट्स सेम है। तो ये पार्ट्स जो हैं ये देखें ऊपर ले जाके हम 3 -10/3 को नहीं छेड़ते, मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1। अब ये मैंने इस 2 को उठा के ऊपर ले गया हूँ, ये -1 1 बन गया है, 7 को भी, और ये +1 हो गया। अब हमारी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अब आप देखेंगे कि ये तीनों जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी पार्ट्स को जब हमने, अभी देखिएगा 3 -10/3 2, ये बेस सेम है तो पार्ट्स को ऐड करें, ये देखें, और 7 को साथ वैसे ही लिखा रहने दें क्योंकि इसकी बेस सेम नहीं है। 3 -10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 हो जाएगा, और 7 1, तो 3 -10/3 2 0 1 होता है, और ये 7 का 7 है। तो ये देखें 3 -10/3 इंटू 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पे अगर आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो आप ये माइनस वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाएं, 7 न्यूमिनेटर में रहने दें, और ये बनेगा 3 + 10/3। अगर चाहें तो इसको आप रेडिकल फॉर्म में वापस ले जाएं एक स्टेप एक्स्ट्रा करने के लिए, तो 7 डिवाइड बाई ये जो डिनोमिनेटर है ये इंडेक्स बन जाएगा 3, और यहाँ देखें 10, और इस 10 की पावर सॉरी 3, और 3 की पावर 10। ये है सूरत हाल इस क्वेश्चन की डिनोमिनेटर में। मैंने सिर्फ जो है वो डिनोमिनेटर को इंडेक्स बना के इसको एक रेडिकल एक्सप्रेशन बना दिया, जो न्यूमिनेटर है वो इस रेडिकांट की पावर बन गई। अब चाहें तो इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 10 दफ़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 10 का मतलब ये है कि 3 को आपने 10 टाइम्स लिखना है। यहाँ तक भी छोड़ दें तो भी काफ़ी है, लेकिन अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो फिर उसका तरीका ये है कि आपने डिनोमिनेटर में जो 3 पावर 10 है उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे कि आप 3 को 10 टाइम्स लिखें, 3 3 ये 10 टाइम्स मैंने लिख दिया, और अब पार नहीं लिखनी क्योंकि मैंने खोल के उसको लिख दिया है।
तो ये आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो 3 का जोड़ा बना लें, एक 3 का, दूसरी 3 का, तीसरी 3 का और चौथा एक 3 बच जाएगा, उसको छोड़ दें वैसे ही। 3 लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए कैंसिल आउट करने के लिए 3 का पेयर बना रहा हूँ और एक 3 जो है वो बच जाएगा। अब इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो अब देखेंगे कि ये 3, ये जो अब आपने ये करना है कि इसको सबको ये रेडिकल एक्सप्रेशन ख़त्म करके दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप देखेंगे कि ये क्योंकि क्यूब रूट है तो जब मैंने इंडिविजुअली सबको लिखने लगा हूँ तो ये देखें 3 की पावर 3 और 1/3, इसी तरह से 3 की पावर 3 और 1/3, 3 की पावर 3 1/3 और ये जो 3 है खाली ये भी 1/3। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, ये भी 3 से, ये भी 3 से, लेकिन यहाँ नहीं होगा। तो अब देखें 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 3 और यहाँ आप देखेंगे 3 1/3 है तो इसको दोबारा रेडिकल में लिख दें तो ये जो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको आप फाइनली इस तरह लिख सकते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 27 और 3 क्यूब रूट 3, तो फाइनली ये इसका आंसर बनता है। यहाँ से जब मज़ीद इसको लेके चलें तो अगर यहाँ से आगे करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं भी करना चाहें तो ये भी मोर देन इनफ है। बहरहाल फ़ाइनल सॉल्यूशन यही है और ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल, हमारे जहन में ये सारे लॉज होंगे तो हम इनको कर पाएंगे। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वो कहता है 2x की पावर 5 है, y की पावर -4 है, -8x -3 और y 2 है। इसको सॉल्व करना है तो आपने पहले ये देखना है कि सिमिलर वेरिएबल्स वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट के साथ और जो पार्स हैं वो ऐड होंगी। तो आप देखेंगे कि 8 -8 इंटू 2 बना -16, x 5 और प्लस -3। ये एक फैक्टर के साथ सिमिलर वेरिएबल वाला टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ये दूसरा जो है रियल नंबर या वेरिएबल है और ये अब देखें y और ये बेस सेम है तो सिंपली आप जो इसकी पार्स है उनको ऐड कर दें। यहाँ पे क्योंकि कोफिशिएंट भी था तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करना था। यहाँ 1 है कोफिशिएंट दोनों का, 1 इंटू 1 जो है वो 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व करें, -16x 5 -3 +2 आएगा और यहाँ y -2 हो जाएगा। -4 + 2 इज़ गोइंग टू बी -2। इसको एक स्टेप और कर सकते हैं कि ये माइनस में पावर को प्लस कर सकते हैं, एक लॉ है एक्सपोनेंट का उसको यूज़ करते हुए। तो ये नीचे ले जाएं इसको डिनोमिनेटर में तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। वो कहता है सॉल्व करें
x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 4 होल पावर माइनस 3, डिनोमिनेटर में x4 y माइनस 3 और z 0। यहाँ पे आप सबसे पहले इन सब पे -3 पार है, न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ पे भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ पे भी सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं इनको न्यूमिनेटर में ले आएंगे और सिमिलर वैल्यू के साथ ला के ऐड कर देंगे। अब ये साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। x -2 है, इस x को मैं ऊपर ले गया हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इस x के साथ, और ये -4 इसकी पार हो गई। ये y -1 है, ये y -3 है, इसको न्यूमिनेटर में ले गया, ये y +3 हो गया। z -4 है, ये z 0 है, ये 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आपने सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करा देना है और ये पार इसकी क्या है -3। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई टर्म नहीं है, लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो हमने अभी न्यूमिनेटर को डील करना है। x बेस सेम तो पार्स ऐड करवाएं, z -4 ही रहेगा, उसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बार थोड़ी छोटी कर देते हैं, -3। तो यहाँ पे देखें x -2 -4 -6 -1 +3 +2 एंड z इज़ -4 होल पावर -3। अब ला के ये जो सारी ये जो मल्टीप्लाई हो रही है, बाहर जो एक्सपोनेंट है इसको भी हर वैल्यू के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करवा दें। x 6 × 3 18 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो +18, ये y है, सॉरी, टू इंटू 3 is 6, प्लस माइनस माइनस तो -6 एंड z 4 × 3 12, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो ये z 12। तो ये जो है यही इसका आंसर है। इससे आगे आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। तो बेसिकली हम लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये पार्ट 4 है, 3 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें न्यूमरेटर में भी वैल्यूज़ मौजूद हैं, डिनोमिनेटर्स में भी मौजूद हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में अगर सूरत हाल देखें तो सबसे पहले जिन वैल्यूज़ के, जिन टर्म्स के हम फैक्टर्स बना सकते हैं, न्यूमरेटर में पहले उनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 81, 2, 4, 3 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 81 को यहाँ बार में डालें, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 8 + 1 is 9, 9 is divisible by 3, so 81 is also divisible by 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो ये बने 3 पावर 4, यानी 81 की जगह पे मैं 3 पावर 4 लिख रहा हूँ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है n एक्सपोनेंट से। 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और पावर 5, ये ऐसे ही लिखने, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस के साथ फिर 3 4n, और ये देखें ये प्रॉपर्टी यूज़ करें तो फिर ये 3 के साथ -1, यानी कि ये 3 के साथ, इसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ में कि अगर 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हों और वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हों, यानी कि ये सॉल्व ना हो सकती हो एज इट इज़, एक एक्सप्रेशन जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में किसी भी रियल नंबर के साथ लगी हो,
तो फिर उस केस में जो है हम इसको इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, यानी 3 के साथ हाफ हिस्सा चला जाएगा 4n और मल्टीप्लाई होगा अगेन फिर वही रियल नंबर, और जो अगला हिस्सा है उस एक्सपोनेंट का माइनस के साइन के साथ वो उस पे आ जाएगा। और आप साथ 3 2 4 3 के जो है वो फैक्टर्स बना लेते हैं। ये भी 3 पे टर्म जाएगी क्योंकि 4 + 3 7 + 2 9 है। अगेन 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 2 4 3 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब बाकी ये 3 वाले 81 के फैक्टर्स यहाँ से हमने बनाए हुए हैं। एक 3 एक्स्ट्रा है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 पावर 5। डिवाइड करें और यहाँ देखें 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 × 3 यानी 3 स्क्वायर और 2n साथ लिख दें, और ये 3 और इसका क्यूब ऐसे ही लिख दें। अब यहाँ हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली है। अब सिमिलर जो फैक्टर्स वाली टर्म है, यानी कि सिमिलर नंबर्स और पार्ट्स वाली टर्म्स, उनको एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा। अब ये 3 को इस 4 को इस n से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 3 और 4n, और इसके साथ यहाँ माइनस के साइन के साथ है 3 4n, इनको साथ लिख लें। फिर ये डॉट 3 और 5 इस तरह लिख लें, ये वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद ये 2 टर्म्स हमारे पास बचती हैं, लेकिन ये बीच में माइनस का साइन आपने नहीं भूलना। इस एक्सप्रेशन में बीच में माइनस के साइन की वजह से ये बज़ाहिर ट्रिकी लग सकती है, बल्कि इसको एक दफ़ा ऐसे रहने देते हैं। 3 4n 3 5 माइनस 3 4n। अब ये देखें ये दोनों बेसिस सेम हैं तो इनकी पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं। जो काम हम ज़्यादा आसानी से कर सकें उसको पहले करते हैं, और ये हो जाएगा 3 2 × 2 4 4n, और इसको ऐसे ही 3 × 3 रहने दें। तो ये अभी कुछ भी नहीं किया इस स्टेप में। ये जो बीच में माइनस का साइन है इसकी वजह से ये अलहदा ही रहेगी, ये अलहदा ही रहेगी, इनकी पार्ट्स ऐड नहीं हो सकती बेशक बेस सेम हो इस बीच में माइनस के साइन की वजह से। लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं और बीच में कोई साइन नहीं है तो फिर ये मल्टीप्लाई होने की वजह से यानी कि पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। 3 4n डॉट 3 × पावर 5 माइनस 3 4n, और ये 3 पावर कितना हो गया +4, और ये डिवाइड करें फिर उसी के साथ यानी कि वही जो नीचे मौजूद हैं। तो अभी तक हमने ये सॉल्व कर ली। अब हम बाकी अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे एक काम हो रहा है, वो ये है कि कॉमनैलिटी आ सकती है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन और इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि बीच में मैंने आपको बताया है कि माइनस का साइन है, इधर 2 टर्म्स हैं इधर 2 टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, इनकी भी बेस सेम है। लेकिन क्योंकि यहाँ वेरिएबल वाली पार है तो इसको अगर हम ऐड करके 4n + 4 बना भी देंगे उससे हमारा मकसद हल नहीं होगा, वो फिर टूट के ऐसे ही लिखी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो काम सबसे ज़्यादा, आप अगर इसको गौर से देखें इस न्यूमरेटर में मौजूद एक्सप्रेशन को, 3 पावर 4n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 5, ये एक वैल्यू या एक्सप्रेशन या टर्म बनी। माइनस के बाद 3 पावर 4n डॉट 3 × पावर 4, ये दूसरी टर्म बनी। बीच में माइनस का साइन इनको सेपरेट कर रहा है, तो इनका और कोई सॉल्यूशन टेंजिबली एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय इसके कि आप यहाँ से कॉमन ले लें। अब कॉमन क्या आ रहा है इन सारी टर्म्स में, 3 बेस कॉमन आ रही है तो 3 कॉमन आएगा, और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ 4n भी, इसमें 4n कॉमन है, इसमें जो है वो 5 और 4, तो 4n भी कॉमन है इन 2 टर्म्स में, और इसमें 5 है और इसमें 4 है, तो 4 जो डिजिट वाली है एक्सपोनेंट वो 4 कॉमन आएगा। ये देखिएगा 3 और 4n एक कॉमन निकाल लिया, और उसके साथ फिर 3, और यहाँ पे आप देखें तो 5 और 4 है तो 4 कॉमन है। तो ये बाकी जो चीज़ बचती है उसको अगर आप अंदर लिख देंगे तो यहाँ 1 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय
3 पावर 1 और यहाँ माइनस आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि 3 पावर 4 जो है वो हमारा कॉमन में निकल गया है, तो ये एक अंदर 3 माइनस 1 की वैल्यू बची है। यानी कि ये अब आपके सामने सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख लें। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 4n मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 4, ये 3 माइनस 1 यानी 3 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, सो 3 माइनस 1 इज़ गोइंग टू बिकम 2, 3 4n 3 एंड 3। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे वाली हैं हमारी वैल्यूज़, इनमें बेसिस चेक करें तो 3 है, इन दो की बेसिस भी 3 हैं, तो इनको ऊपर ले आएँ, इसको इससे मिलाएं और इसको इससे, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके साइन ऑपोजिट करें और ऐड कर दें। ये 3 4n माइनस 4n हो जाएगी और ये 3 4 माइनस 1 हो जाएगी और साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। अब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप देखें तो 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 पावर 0, 3 में 4 माइनस 1 3 और साथ 2। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन में, सॉरी ये 3, ये डिनोमिनेटर में 3 है, मैंने गलती से जो है वो 1 लिख दिया था। ये 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होने हैं तो ये 1 आएगा। तो ये देखें बेसिकली मैं न्यूमरेटर और यहाँ से डिनोमिनेटर से वैल्यू उठा के न्यूमरेटर में डाली, बेसिस सेम थी, मैंने एक ही दफ़ा लिखी और पावर्स को ऐड किया। तो क्योंकि माइनस 4n है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने वो एक स्टेप जो है वो स्किप किया है इंटेंशनली, क्योंकि हम इस बात को अब समझ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 की पावर 4 है, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 है, तो ये जब न्यूमरेटर में आया तो ये भी माइनस हो गया। 4 प्लस माइनस 3 इज़ 4 माइनस 3 और ये 3 की पावर 1 आ गया और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 0 जो है ये एज़ पर रूल 1 हो जाएगा। ये 3 पावर 1 3 है और ये 2 है, तो आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 इंटू 1 इज़ 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 है। तो ये थोड़ा सा लेंथी बज़ाहिर है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करें और देखें कि हम किसके साथ क्या कर सकते हैं, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप करें तो इसका सलूशन पॉसिबल है, इजीली किया जा सकता है। कोशिश खुद करने की पहले आपने करनी है, जहां आपको ज़रूरत पड़े मदद की वहां ज़रूर मदद भी लें, लेकिन लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को अपने जहन में रखते हुए जब इन सवालात को आप करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके पर आप कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज 2.4 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट, ये प्रूव करना है, 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन है। शो दैट एक्स ए डिवाइड बाय एक्स बी फॉर ए प्लस बी, ये ए है 9 नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी डिवाइड बाय एक्स सी बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स सी डिवाइडेड बाय एक्स ए और इसकी पावर है सी प्लस ए। ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। कह रहा है कि इस चीज़ को आप प्रूव करके दिखाएं कि क्या ये 1 के बराबर आता है कि नहीं। तो बेसिकली हमने लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ही सॉल्व करनी है और फिर जो है इसको चेक करेंगे। यहाँ आप देख लें कि क्या कर सकते हैं, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, एक्स ए और माइनस बी और साथ पावर बाहर ए प्लस बी है
मल्टीप्लाइड बाय ये न्यूमरेटर में गया एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी, एक्स सी माइनस ए सी प्लस ए। अब आप इन पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर और प्लस और माइनस माइनस और ये बी और बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ आप देखेंगे तो बी और बी स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस सी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सूरत हाल बनेगी। अब आप देखेंगे कि ये बेसिस सेम है, इनकी पार्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं, तो एक ही दफ़ा एक्स लिखें, ये सारी वैल्यूज़ को लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के साइन के साथ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर कोई सिमिलर वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट होती हैं ऑपोजिट साइंस के साथ तो काट दें, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, ये माइनस बी स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर के साथ, और ये माइनस सी स्क्वायर ये प्लस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये बनेगा एक्स पावर ज़ीरो। तो ये जो एक्स ज़ीरो है ये किसके बराबर हुआ, 1 के। तो ये हमारी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंप्लीफाई। अगेन लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये इसका पार्ट 1 देखें, 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 27 पावर 1/3 इंटू 60 पावर 1/4 पावर या एक्सपोनेंट, ज़्यादा टेक्निकल टर्म एक्सपोनेंट है, पावर भी कह सकते हैं बेस की, 4 इंटू माइनस 1/3 इंटू 9 1/4। इसको सॉल्व करना है तो ये देखें जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं उनके फैक्टर्स बनेंगे। 2 1/3 वैसे ही लिख देंगे। 27 के फैक्टर्स हैं 3 क्यूब 27 होता है और 1/3। 60 के फैक्टर्स बनाएं 230 215 3 5 5 1 2 2 3 एंड 5। तो ऐसे ही लिख दें 2 इंटू 2 इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और होल पावर 1/2। 180 के फैक्टर्स बनाएं 2 और 90 2 और 45 5 और 9 3 और 3 3 और 1। तो यही लिख दें, ये 2 स्क्वायर है और 3 भी स्क्वायर है क्योंकि दो हैं तो ये ऐसे लिख लें, और 5 साथ होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसके भी फैक्टर्स बनते हैं 2 इंटू 2 और पावर 1/3। 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 या 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर और 1/4, और इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो स्टेप्स बचा लेते हैं क्योंकि अब हम इस पे काफ़ी काम कर चुके हैं और हमारे जहन में ये चीज़ें अब क्लियर होनी चाहिए। अब आप आगे देखें तो यहाँ जहाँ पे पार्ट्स का इशू है जो कैंसिल आउट हो सकती हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं ये 3 से। तो यहाँ बचेगा 3 पावर 1। अब ये देखें ये 2 की पावर 2 है तो ये 2 और बाकी ये वैसे ही लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। पावर अब कैंसिल आउट हो गई, लेकिन ये याद रखें कि 3 के साथ आपने अलहदा 2 की पावर ख़त्म हुई है, 3 और 5 के साथ 1/2 रहना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 की भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी। 2 इंटू 3 इंटू 5 1/2, 5 के साथ 1/2 रहेगा। मल्टीप्लाई करें ये 2 पावर -2/3 हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होता है, तो 3 की पावर कितनी हुई 1/2।
ये है इस टाइम पे सिनेरियो। इसको मज़ीद अगर आप एक स्टेप आगे लेके जाना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं उन टर्म्स को जो पावर के बग़ैर हैं। अब ये देखें 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो आप इसको आपस में पार्स क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाती हैं। तो ये 3 नहीं, बेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनकी पावर जो है वो सेम है, तो ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो जो बेसिस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये भी लॉ है। और इसके बाद आगे ये जो 3 × 5 है, क्योंकि ये देखें 3 1/2 इंटू 5 1/2, तो यहाँ भी क्योंकि पार्स सेम हैं तो इनको आप इकट्ठा 15 लिख सकते हैं, और पार भी इकट्ठी डाल देंगे दोनों पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 1/2। अब ये देखें, ये 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें 5 और इनकी पावर सेम है, तो ये आप इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 और 3 15, क्योंकि पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हुई, और मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये -2/3 वैसे ही रहेगा। तो अभी तक के सिनेरियो में हमारे पास ये सूरत हाल आई है। अब हम जो काम इसके साथ मज़ीद कर सकते हैं वो देखना ये है कि बेसिस में जो डिनोमिनेटर्स में सिमिलर पार्ट्स वाली, इनको मिला देते हैं। ये जो 6 है ये तो 6 से कैंसिल कर दें ताकि हमारा काम कुछ आसान हो। न्यूमिनेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 6 कैंसिल कर दिया। अब मैं यहाँ डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको न्यूमिनेटर में लेकर जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 15 -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 2/3। अब जितनी वैल्यूज़ थी वो मैं न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर में ले गया, और वैल्यूज़ के जो एक्सपोनेंट्स के साइन हैं वो चेंज हो गए, उल्ट हो गए। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो ये दो जो हैं इनको पहले सॉल्व करें, क्योंकि ये बेस भी सेम है और पार्स जो हैं वो ऑपोजिट है। तो ये देखें 15, तो पार्स को ऐड कर लें +1/2 और -1/2 इंटू 2 पावर 2/3। तो ये अगर आप देखेंगे 2 1/3 इंटू ये 15 पावर 0 हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2/3। यहाँ आप मज़ीद चलें 15 0, ये कितना हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2/3। अभी 1 का तो कोई इशू नहीं है, इन दो को देखें इनकी बेसिस सेम है, तो पार्ट्स को ऐड कर लें 2 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे, 2 3/3 बनेगा इंटू 1, ये 3 और 3 से कट गए, तो आंसर आपके पास 2 × 1 यानी कि 2 आएगा। तो ये इस तरह से आपके सामने ये इसका सलूशन है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए सॉल्व ना कर सकें। पार्ट 2 भी है इसका, इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट 2 है। अब वो कहता है कि इसको भी सिंप्लीफाई करें। अब ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है 216 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 और -1/2। फैक्टर्स बनाते हैं 216 के और 25 के।
इसका तो 5 और 5 है, इसके 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर्स को यहाँ लिख लेते हैं। क्योंकि ये 2/3 है तो ये 3 के फैक्टर को जहन में रखते हुए मैं 2 को क्यूब और 3 को भी क्यूब करके लिख सकता हूँ। अब आप देखिएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब एंड होल पावर 2/3, ये 3 3 से फिर कैंसिल हो जाएंगे। 25 को 5 स्क्वायर लिखा जा सकता है, बाहर 1/2 है। ये 0.04 का इशू जो है इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो ये है कि हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर दें, पॉइंट को ओमिट कर देते हैं। तो यहाँ आप पॉइंट को जब ओमिट करेंगे तो नीचे इसके क्या लगेगा, पॉइंट के लिए 1 और इनके लिए टर्म्स के लिए 0, तो ये बन जाएगी 4/100। रैशनलाइजेशन अप्लाई की और ये पावर। अब 4 के अलहदा फैक्टर्स बना लें, यानी 2 × 2 और 100 के अलहदा बना लें। 250, 225, 5 5 5 1। तो ये भी अब यहाँ लिखे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम कर सकते हैं। ये 3 यहाँ पे इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचा, 2 पावर 2। 3 के लिए ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर भी 2। 5 का ये 2 और ये कैंसिल हो गए तो ये 5, यानी 5 पावर 1। 4 के फैक्टर्स देखें तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 × 2 4 के फैक्टर्स हैं और मल्टीप्लाई ये किससे हो रहा है, -1/2 से। इसी तरह से 100 के फैक्टर्स जो हैं ये हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू -1/2 एंड 5 स्क्वायर -1/2। ये यहाँ पे सिनेरियो देख लें कि ये क्लियर होना चाहिए आपके जहन में, इसमें कोई इशू नहीं है। 2 ये -1/2 है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये पार्ट सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो 2 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। 3 × 2 6 और पार्ट्स जो हैं वो ये सेम हैं तो एक दफ़ा लिखते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 5, पावर इसकी 1 है। डिवाइड करेंगे तो ये देखें ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 2 की पावर बनी -1 और डिवाइड करें ये 2 इस 2 से तो ये 2 -1 एक और नीचे डिनोमिनेटर में और ये भी तो 5 -1। ये हमारा डिनोमिनेटर की सिचुएशन है। अब अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो इन दोनों की पार्ट्स डिफरेंट हैं, हम इनको तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मज़ीद ये है कि हम ये स्क्वायर से काट के 6 जो है वो बाहर लिख लेंगे इस रूट से, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये उसका रूट है। 6 को बाहर लिख लें क्योंकि ये रूट इसका स्क्वायर इसका रूट से कैंसिल हो गया। 5 को अंदर ही लिखना पड़ेगा अभी। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये यहाँ इसको सॉल्व करना है तो ये 2 -1 और ये +1 ये ऊपर ले जाएं और इसी तरह से 5 को भी अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये -1। तो ये डिनोमिनेटर का इशू रिजॉल्व करने लगे हैं। 6 5 2 और -1 +1 0 हो जाएगा तो ये 1 हो गया और ये 5 और ये +1 हो चुका है, क्योंकि ये जब डिनोमिनेटर में थी तो -1 थी, न्यूमरेटर में गई तो +1 हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। ये 5 डिनोमिनेटर में 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और यहाँ भी 1, तो ये 6 √1 है और ये हमारा जो आंसर है वो 6 है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा।
उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 3 इसका कहता है 5, 2 और 3 डिवाइड बाय 5, 2 और 3। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये 3 टाइम्स है, तो आपने ऐसे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये बज़ाब्ता मल्टीप्लाई होके 5, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। ये बना 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाय 5/6। 5 8 को नीचे ले जाएं, 5 6 को, अब इसको ऊपर लेके आएँ तो पार्स जो है वो बेस सेम है, पार्स ऐड होके यहाँ माइनस हो जाएंगी। इसका आंसर बनेगा 5 2 और 25 आप लिख सकते हैं। इसी तरह से जो इसका पार्ट 4 है वो भी सेम है। ये देखें x 3 और 2 डिवाइड बाय x 3 और 2। यहाँ भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। x 3 इंटू 2 ज़ा 6 डिवाइड बाय, ये 3 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3, x 6 डिवाइड बाय x 9, x 6 डिवाइडेड बाय x 9, ये मेरे डिनोमिनेटर में ले गया मैं इसको। अब बेस सेम है, 6 माइनस 9 इसको ऊपर लेके गए तो ये बनेगा x 6 प्लस 6 माइनस 9 कितना बनेगा -3। तो इसको दूसरे तरीके पर अगर आपने लिखना हो 1/x3 भी लिख सकते हैं। ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हुआ। तो ये बेसिकली दोनों क्वेश्चन आमने सामने रख के देखें तो बिल्कुल सिमिलर हैं वैल्यूज़ के डिफरेंस के साथ।